नाजरीन, आज की बड़ी खबर जो है अफगानिस्तान के हवाले से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा जंग जारी थी और काफी हद तक अफगान तालिबान ने बहुत सारी जगह को फतह भी कर लिया था। और दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका और नेटो ने मिलकर मंसूबा बनाया था कि तुर्की की जो फौजें हैं वो अफगानिस्तान में यानी कि रखेंगे, ताकि अगर अमेरिका वहाँ से अपनी फौजें निकाल भी रहा है तो वहाँ पर कोई न कोई किसी न किसी जरिए से वहाँ पर हमारी मौजूदगी रहे। यानी कि वो तुर्की को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उनको कहा था कि आपको काबिल हुकूमत का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आपकी फौजें जो है वो वहाँ पर ड्यूटी करेंगी। लेकिन अफगान तालिबान ने साफ साफ तुर्की को मना कर दिया है कि अगर आप लोग अपनी फौजें यहाँ से नहीं निकालेंगे और अपनी फौजें यहाँ पर रखेंगे तो हम इस जंग के लिए तुर्की को भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि हमें पता है कि तुर्की एक मुसलमान ममालिक है, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप लोग ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर कर रहे हो तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि आपको जितना हो सके हम लोग नुकसान पहुँचाएं। जब तुर्की ने अफगान तालिबान का ये जवाब सुना तो उन्होंने अपने आप को, तुर्की ने जो है अफगान तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं और उन्होंने साफ मना कर दिया है अमेरिका को और नेटो को कि हम यहाँ पर अपनी फौजों को नहीं रख सकते, हम अपनी फौजें यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि अफगान तालिबान के साथ हमारे अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है, हम अफगान तालिबान के साथ नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए तुर्की ने वहां से अपनी फौजें निकालने का भी फैसला कर लिया है। और दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी जो है वो तुर्की गए हुए हैं और उन्होंने भी तुर्की में साफ कहा है कि अगर आप लोग अफगान तालिबान का साथ नहीं देंगे और वहां पर अपनी फौजें रखेंगे या उनको कोई भी नुकसान देंगे तो हम आपका हरगिज साथ नहीं देंगे। यानी कि पाकिस्तान बिल्कुल भी तुर्की का साथ नहीं देगा। तो तुर्की इस वजह से भी डर चुका है, इसलिए तुर्की ने अपना इरादा बदल दिया है और उसने अमेरिका को साफ कहा है कि हम अपनी फौजें वहां से निकाल लेंगे। और अफगान तालिबान के एक सियासी लीडर ने अपने एक खत में साफ लिखा है कि हमने अमेरिका से एक मुआहदा किया था, यानी कि 29 सन 2020 तक अपनी तमाम जो फौजें हैं वहां से निकाल ली जाए अफगानिस्तान से, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और अभी तक इनकी फौजें जो है वहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी फौजों को बाहिफाजत निकाल लें, नहीं तो हम इनका बहुत बुरा हाल करेंगे। और इसीलिए हम अमेरिका को भी साफ कह रहे हैं कि वो अपनी फौजें यहाँ से बाहिफाजत निकाल ले और अमेरिका जितनी जल्दी हो यहाँ से फौज को निकाल ले। दूसरी तरफ अफगान तालिबान का ये भी कहना है कि अगर ये अपनी फौजें यहाँ से निकाल लेता है तो अफगानिस्तान की सरहद को हम किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वहाँ की जमीन को, कि किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़े, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और भी मुल्क हो, हमारी जमीन को कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा इनके खिलाफ लड़ने के लिए। और उन्होंने अपने खत में इन्होंने साफ ये भी लिखा है कि जितने भी लोग हमारे दूसरे मुल्कों में रहते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के लोग किसी काम की गर्ज से भी गए हैं, वो दोबारा वापस अपने मुल्क में आ जाएं और यहाँ की हुकूमत को चलाएं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, हम अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम कर सके। हमारा सिर्फ मकसद यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम करना है और बाकी हमारा कोई भी मकसद नहीं है किसी को भी नुकसान पहुँचाने का। अशरफ गनी ने जब इनकी ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि अब तुर्की भी वहाँ पर इनका साथ नहीं दे रहा। तुर्की ने भी अपनी फौजें वापस बुलाना शुरू कर दी हैं। अशरफ गनी अब इस वजह से भी परेशान है कि जब इसकी हुकूमत खत्म होगी तो इसको जेल की खानी पड़ेगी, यानी कि वो इस चीज को लेके भी बहुत ज्यादा परेशान है। अमेरिका ने भी साफ इनकार कर दिया है इसका साथ देने के लिए। और दूसरी तरफ नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि अफगान तालिबान ने बहुत सारे इलाकों को फतह भी कर लिया है और कई फौजियों ने इनके सामने हथियार डाल दिए हैं और यहाँ पर बहुत सारे टैंकों को भी इन्होंने तबाह किया है और जिसके बाद इन्होंने काफी मालो गनीमत जमा की है जिसमें बहुत सारे हथियार हैं और भी दूसरी चीजें हैं जो अब अफगान तालिबान के कब्जे में हैं। और जितनी भी अफगान तालिबान ने जो है फतह हासिल की है इनकी तस्वीरें बाकायदा इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की हैं और वीडियो भी शेयर की हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान ने भी अफगान तालिबान का पूरा साथ देने के लिए वादा किया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौजी सरहदों को कभी भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये दूसरे लोगों की गलत फहमी है जो ये समझते हैं कि हम आपके खिलाफ जो है वो सरहदों को इस्तेमाल करने देंगे। भले वो अमेरिका हालांकि बहुत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से अड्डे लेने की, लेकिन पाकिस्तान ने इनको साफ मना कर दिया है कि हम अब किसी का भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी का भी खून बहाने नहीं देंगे। इस वजह से उन्होंने साफ अफगानिस्तान वालों को कहा है कि अफगान तालिबान को कि आप हमारी तरफ से कोई भी टेंशन ना लें, हम किसी तरह की भी जमीन अपने आप के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम है और बहुत सारे
पाकिस्तानी जो हैं वो अफगान तालिबान से दिल से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने राइट के लिए जंग कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं ताकि वहाँ पर इस्लाम कायम हो सके। और अफगान तालिबान की ये जो डिमांड है नाजरीन, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है वहाँ पर ताकि इस्लामी हुकूमत कायम हो सके और वहाँ पर इस्लाम का नाम हमेशा जो है वो कायम रह सके और वहाँ पर इस्लामी झंडा लहरा सके। अफगान तालिबान की एक बहुत अच्छी सोच है, लेकिन लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं और अशरफ गनी कभी भी नहीं चाहता कि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हो। हालांकि अफगान तालिबान ने साफ साफ अशरफ गनी से भी कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम अशरफ गनी को भी माफ कर देंगे और जो फौजी अगर हमारे सामने हथियार डाल देते हैं तो हम इनको भी माफ कर देंगे और इनको यहाँ पर रहने भी देंगे, इनको घर भी देंगे और इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और नौकरियाँ भी देंगे। इसलिए वो हमारा साथ दे ताकि हम अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम कर सकें। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान का, क्योंकि उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि वो इतने निडर लीडर हैं कि उन्होंने साफ मना कर दिया है अमेरिका वालों को कि हम कभी भी अपनी तरफ से अड्डे नहीं देंगे ताकि अब अफगान तालिबान के खिलाफ कोई प्लान न बना सके। और दूसरी तरफ नाजरीन, मोदी सरकार भी अफगान तालिबान की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि इसको पता है कि अगर अब अगला टारगेट जो है वो कश्मीर का साथ देने वाले हैं अफगान तालिबान और मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी और मोदी के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कश्मीरियों पर इतना ज्यादा जुल्म किया है और उनका साथ नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे बच्चों को और औरतों को भी जुल्म का निशाना बनाया है। इसलिए अफगान तालिबान पूरी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के बाद अगला टारगेट इनका कश्मीर हो और उनकी वो पूरी तरह से मदद कर सके ताकि उनको भी आज़ादी नसीब हो। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने फलस्तीनियों के साथ भी दुख का इजहार किया है और कहा है कि आपको अगर किसी तरह की भी जरूरत होगी हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और जो कुछ भी आपको चाहिए होगा हम हर तरह से मदद करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं और वो इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं इसराइल वालों का। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान में जो है हुकूमत इस्लामी आनी चाहिए या नहीं, और अफगान तालिबान जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और दूसरा, जो तुर्की वाले अमेरिका के साथ मिलकर ये प्लान बना रहे थे, तो इनके प्लान को जो अफगान तालिबान ने नाकाम कर दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने फलस्तीनियों के साथ भी दुख का इजहार किया है और कहा है कि आपको अगर किसी तरह की भी जरूरत होगी हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और जो कुछ भी आपको चाहिए होगा हम हर तरह से मदद करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं और वो इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं इसराइल वालों का। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अफगानिस्तान में जो है हुकूमत इस्लामी आनी चाहिए या नहीं, और अफगान तालिबान जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और दूसरा, जो तुर्की वाले अमेरिका के साथ मिलकर ये प्लान बना रहे थे, तो इनके प्लान को जो अफगान तालिबान ने नाकाम कर दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।